तो शुरुआत करते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देर रात सोनम का मेडिकल कराया गया था। सोनम समेत 5 आरोपियों की पेशी। कोर्ट से पुलिस मांगेगी कस्टडी रिमांड। रिमांड मिलने के बाद होगी गहन पूछताछ। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस टीम सोनम को रात करीब 11 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट लेकर पहुंची और इसके बाद टीम उसके साथ रात करीब 12:45 बजे शिलांग के सदर अस्पताल थाना पहुंची। देर रात करीब 3 बजे सोनम का मेडिकल कराया गया। करीब 4 बजे सुबह उसे वापस सदर अस्पताल थाना लाया गया। शिलांग पुलिस आज सुबह 10 बजे उसे कोर्ट में पेश करेगी, जहां से पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। सोनम के साथ अन्य 4 आरोपियों को लेकर भी पुलिस सुबह 10 से 11 बजे के बीच शिलांग पहुंच जाएगी। इन सभी आरोपियों का भी पहले शिलांग में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कोर्ट से कस्टडी की रिमांड मांगेगी। जानकारी के मुताबिक सोनम से पूछताछ की कमान एसआईटी के पास होगी, जबकि शिलांग पुलिस चारों शूटर्स और दूसरे आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगी। रिमांड मिलने के बाद गहन पूछताछ होगी और ऐसे में रिमांड जिस तरह से बढ़ाने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है, रिमांड मिलेगी और पूछताछ की जाएगी सोनम से, किस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मौका वारदात पर उसे ले जाया जा सकता है और उसके बाद आगे की पूछताछ उससे की जा सकती है। वहीं सोनम की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राजा की हत्या के बाद उसने फोन से पोस्ट किया। पोस्ट में 7 जन्म के दुखों के बारे में लिखा। इंडिया डेली के पास से स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी है। सोनम की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सोनम ने राजू की हत्या के बाद उसके फोन से ही एक पोस्ट भी किया है और ऐसे में इस पोस्ट में 7 जन्म के दुखों के बारे में लिखा है। इंडिया डेली के पास स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी है। सोनम की तरफ से पोस्ट किया गया था और इसका समय बता रहा है कि राजा की मौत के बाद का पोस्ट है, जिसमें 7 जन्म की बात लिखी गई थी। तो इंडिया डेली के पास इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट है, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ये पोस्ट किया था सोनम ने। इंडिया डेली के पास इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट 2:15 का ये समय है और जिक्र किया गया है 7 जन्म का। एक जन्म में इतने दुख हैं, तो 7 जन्मों का जिक्र यहाँ पर किया गया है और ऐसे में इंडिया डेली के पास स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी सामने आ चुका है। तो देखिए किस तरह से सोनम ने यहाँ पर पोस्ट किया, गुमराह करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सही चल रहा है। ये पोस्ट आता है और इसमें जाहिर सी बात है, जब राजा का मर्डर हो जाता है उसके बाद ये पोस्ट कैसे आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। लेकिन यहाँ पर इसी बात से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। 2:15 का ये समय है जब राजा के ही फोन से इस पोस्ट को शेयर किया गया और इंडिया डेली के पास स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी है। तो इंडिया डेली के पास इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट और इस पोस्ट के जरिए बहुत खुलासे भी हुए हैं। तो 2:15 का ये समय जब ये पोस्ट किया गया था और ऐसे में इसमें साफ तौर पर 7 जन्म की बात लिखी गई है और ये तस्वीरें सामने आई है जब यहाँ पर शिलांग पहुंची थी। देखिए और आपको बता दें कि अपडेट ये है कि अभी असम ये पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आ रही हैं सोनम की। सोनम को पुलिस असम लेकर पहुंची और उसके बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। ये तस्वीरें जब असम पहुंची थी सोनम। पुलिस लगातार अपनी कस्टडी में सोनम को लिए हुए है और आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। आगे रिमांड मांगी जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी किस तरह से इस घटना को उसने अंजाम दिया है। मौका वारदात पर उसे ले जाया जा सकता है। जहां पर ये पूरी घटना घटी वहां ले जाकर भी सोनम से पुलिस पूछताछ करेगी।
और इस वक्त हमारे साथ एमपी सीजी स्टेट एंड मुक्ता पाठक जुड़ गई हैं। मुक्ता, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं सोनम असम पहुंची है और उसके बाद आज उसकी कोर्ट में पेशी भी होनी है। लगातार जो पुलिस है उससे पूछताछ करेगी, रिमांड उसकी ली जा सकती है, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे खुलासे तो अब हो चुके हैं। बहुत बात साफ हो गई है कि सोनम ही मास्टरमाइंड थी। उसने तय किया था पहले ही, शादी के 4-5 दिन के बाद ही उसने मीटिंग कर ली थी राज कुशवाहा और वो 3 लोगों के साथ। उनको 50,000 रुपए उसने सुपारी भी दे दी थी। और जो है वो जब वहां पे जब वो, और उसने जिस तरह से पूरा एक पूरा कहानी बुना था। उसने जो है राजा को पहले ये कहा कि हम जो मैंने एक मन्नत मांग के रखी है कामाख्या देवी की, जब हम पूजा अर्चना कर लेंगे उसके बाद हम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। शादी के महज 2 दिन के बाद वो मायके चली आई थी। वहीं से उसने शिलोंग का जो है पूरा का पूरा जो है रिटर्न टिकट बुक नहीं किया था और पूरी प्लानिंग के साथ वो वहां पहुंची थी। और जो अब बातें सामने आ रही है कि 22 मई को ही जो है राजा को खाई में ले जाके गिराने का प्लान था, लेकिन उस दिन चूंकि इतनी तेज बारिश हो गई, कीचड़ था, तो प्लान नहीं सक्सेसफुल हो पाया। फिर 23 मई को वो लेकर गई और सोनम का इरादा ऐसा था कि जो किलर्स उसने हायर किए हुए थे 3 लोग, वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे थे। उनके अंदर थोड़ा सा वो मारने को लेकर वो डाउट में भी थे कि करें कि मार पाएंगे कि नहीं। तो सोनम ने सोच के रखा था कि वो सेल्फी लेने के बहाने उसको खाई में धकेल देगी। तो आप समझ सकते हैं कि सोनम कितनी श्रूडली उसने पूरी प्लानिंग की थी। उसके बाद 23 मई को खाई में गिराने के बाद वो वापस लौटी थी होम स्टे में। वहां पे उसने भरपेट खाना भी खाया था, बट चूंकि उसका एक ऑडियो के साथ से वो बात कर रही है और वो बात करके ये कह रही है कि उसने उपवास रखा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है मेघालय की पुलिस अलर्ट हुई थी और उनको लगने लगा था कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। और अब ये बात पता चल रही है कि सोनम 23 मई के बाद ट्रेन के जरिए वापस इंदौर आई थी और देवास में वो 2 दिन राज कुशवाहा के साथ रुकी और राज ने एक टैक्सी करके उसको दिया और वहां से वो वाराणसी पहुंची और फिर जो है वो यूपी पहुंची और उसने फिर जो है ढाबे में पहुंच के फोन लगाया। तो अब ये बहुत पिक्चर क्लियर है कि सोनम ही मास्टरमाइंड थी पूरी उसकी पूरे जो मर्डर है। अब इस तरह की कोई मिस्ट्री रह नहीं गई है। वाकई में अब लोग जो पूरा जो एक सपोर्ट था, चाहे वो हम रघुवंशी बात करें, पूरा रघुवंशी समाज जो सोनम के और राजा के फैमिली के साथ था, जिस तरह से अब तस्वीरें बदल गई। अब सोनम की तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है और उसको जलाया जा रहा है। कल जब इंदौर से आरोपी को मेघालय ले जाया जा रहा था तो एक बुजुर्ग ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मारा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के अब सेंटिमेंट्स लोगों के सामने आ रहे हैं, जब सब एकजुट होकर इंदौर वासी एक साथ है कि राजा और सोनम को क्या हुआ। राजा का शव मिला, सोनम गायब थी। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा मामला ऐसा हो गया है कि सबके इमोशंस ये हैं कि सबके इमोशंस के साथ सोनम ने एक तरह से खिलवाड़ किया। और अब ये बात भी सामने आ रही है, सोनम की मदर को पूरी जानकारी थी और जब इनका एंगेजमेंट हुआ था, जब बात शादी की तय हो गई थी, उसके बाद सोनम और उसकी मदर में बहुत लड़ाई भी हुई थी इस बात को लेकर कि राज के साथ आप तुम्हारा जो अफेयर है वो गलत है। यानी पेरेंट्स को, फैमिली के, सोनम के परिवार को आइडिया था जो राजा के अब फैमिली कह रहे हैं कि उसकी मदर को मालूम था, यानी मदर को मालूम था। अब इस तरह की बात आ रही है क्योंकि अभी हमने देखा डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री, जो लगातार इस मामले की चिंता कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने भी कल कहा कि अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना चाहिए जब शादी तय होती है और उसके बाद किस तरह का थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड चेक हो जाए। तो अब इस तरह की बातें बार बार सामने आ रही है कि प्री वेडिंग शूट कराने के बजाय प्री वेडिंग काउंसलिंग की बहुत अब जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए आज पेशी होनी है कोर्ट में सोनम की, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी आगे अगर हम समझना चाहें तो? देखिए आज सोनम को कोर्ट पेश किया जाएगा और कोर्ट में पुलिस उसकी रिमांड लेगी, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि इन 16 दिनों में जब हत्या हुई थी 23 मई को, उसके बाद सोनम कहाँ थी।
सोनम किन किन जगहों पर गई थी और किन किन लोगों से उससे मुलाकात की थी, किन किन लोगों ने से बात की थी, और क्या कोई ऐसा शख्स भी है इन 4 लोगों के अलावा, 3 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, राज कुशवाहा के कहने पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन क्या कोई 5वां शख्स भी था सोनम और इन 4 लोगों के अलावा जो सोनम की मदद कर रहा था? ये वो तमाम गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे इंदौर से, उनको भी शिलोंग लेकर जाया जा रहा है। शुरुआत में सभी से अलग अलग बैठाकर पूछताछ जो है वो जांच एजेंसी करेगी और उसके बाद फिर एक दूसरे का कराएगी। इसके लिए रिमांड की जरूरत होगी। जाहिर तौर पर आज रिमांड एप्लीकेशन जो है वो अदालत में दी जाएगी और अमूनन इस मामले में अदालत जो है वो रिमांड देगी इस मामले में, क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं जिन पर अभी पर्दा जो है वो उठना बाकी है। तो बेहद दिलचस्प होगी अदालत की सुनवाई की शिलोंग पुलिस अदालत में क्या कुछ कहती है। बिल्कुल। और आशीष, इसमें एक जो फैक्टर है वो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर सोनम की मां को पूरी बात पता थी। उन्हें पता था कि राज कुशवाहा के साथ सोनम का प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब ये बात जो है राजा की फैमिली भी कह रही है। तो यानी कि इस मामले में पहले जो कहा जा रहा था कि बिल्कुल परिवार को जानकारी नहीं थी कि राज कुशवाहा नाम का कोई लड़का है, और एक तरह से सोनम की तरफ से ये भी कहा गया है कि जबरन उसकी शादी करवाई गई। ये तमाम पहलू अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, जो पुलिस सूत्र हैं जिनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि सोनम के घर वालों को इस बात की जानकारी थी। इतना ही नहीं, शादी से पहले सोनम की मां और सोनम के बीच में झगड़ा होने की भी बात सामने आ रही है। सोनम जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी। तो अब एक सबसे अहम पहलू ये है कि अगर घर वालों को इस सारी बातों की जानकारी थी तो उन्होंने शादी क्यों की? दूसरी सबसे अहम बात कि सोनम के दिमाग में कितना बड़ा मास्टर प्लान चल रहा था, तो क्या इसकी जानकारी, इसकी भनक क्या घर वालों को थी, नहीं थी? वो तमाम जो कड़ियां अभी डॉट्स हमें अनसुलझे नजर आ रहे हैं, इन्हीं डॉट्स को सुलझाने के लिए रिमांड की जरूरत पड़ेगी और यही वजह है कि रिमांड एप्लीकेशन जो है अदालत में जो पुलिस है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, शादी से पहले ही सोनम ने बनाया था हत्या का प्लान। राजा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार था और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिलोंग में पहाड़ी से धक्का देने का प्लान था। ये सूत्र बता रहे हैं हत्यारे नहीं मारते तो खुद राजा को मार देती सोनम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसमें सोनम ने पूरी तरह से हत्या का प्लान बना लिया था और राजा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार था और इसमें शिलोंग में पहाड़ी से धक्का देने का प्लान था। तो हत्यारे नहीं मारते तो खुद राजा को मार देती सोनम। ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर। शादी से पहले ही सोनम ने हत्या का प्लान बनाया था और ऐसे में हत्यारे हायर किए थे। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो खुद धक्का दे देती पहाड़ी से। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त हमारे साथ मुक्ता भी जुड़ी हुई है। मुक्ता, तो ये देखिए, सोनम ने ये बात पक्की कर ली थी अपने दिमाग में कि किसी भी तरह से राजा को मारना है, चाहे तो हत्यारों से मरवाए या खुद ही उसकी जान ले ले। बिल्कुल, ये बात जो आ रही है कि सोनम ने पूरा प्लानिंग खुद उसने तैयार किया था। जो पहले दिन जब सोनम यूपी के ढाबे के पास जो है वहां वो मिली थी, उस समय ही आपको ध्यान होगा ट्वीट आया था डीजीपी का और मुख्यमंत्री मेघालय का। उन्होंने कहा था कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। अब देखिए, वही बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं और जो मेघालय पुलिस है उसने जो है इस पूरे जो मर्डर है उसका नाम ही ऑपरेशन हनीमून रखा है। वो साइलेंटली काम कर रही थी। जब बात हो रही थी कि लोकल पुलिस मदद नहीं कर रही है, जो राजा और सोनम के परिजन कह रहे थे, वो साइलेंटली काम कर रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, वो पूरे जो है फोन डिटेल्स और इस तरह के पूरी चीजें वो देख के रिक्रिएट कर रहे थे और उनको समझ आ रहा था कि सोनम ही इसमें पूरी मास्टरमाइंड है। सोनम ने पहले ही तय कर लिया था। सोनम के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, उसकी मां को पता था और उसको लग रहा था कि उसके फादर चूंकि हार्ट पेशेंट है तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए उसने राज कुशवाहा को यह कहा कि ठीक है, मैं शादी कर लेती हूं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मां कामाख्या का जो है मेरे मन्नत मांगी हुई है और उससे पहले ही जो है हम इसको दूर में ले जाके जो है इसकी हत्या कर देंगे। सोनम बहुत क्लियर थी कि उसको राजा का मर्डर करना है और उसे ये लग रहा था कि जब वो विधवा हो जाएगी तो विधवा के रूप में उसकी फैमिली जो है मान जाएगी कि अब वो दूसरे समाज में शादी कर सकती है और बेस्ट चॉइस क्या होगा कि जो उसको पसंद है राज कुशवाहा और उनके यहाँ पे
काम भी करता है, तो उनका बिजनेस में भी मदद करता है। तो उसने इस तरह का जो है उसका माइंड चल रहा था कि उसकी जो शादी जो है वो बाद में एक विधवा के रूप में अपने फैमिली को मना के राज कुशवाहा के साथ कर लेगी। बिल्कुल। और उसने तय कर रखा था और उसे कोई उसके अंदर में बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं थी। और जो लोगों को उसने हायर किया था 50,000 रुपए देके, उनके अंदर में थोड़ा सा वो आ रहा था कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सोनम बहुत क्लियर थी कि अगर वो नहीं हत्या करेंगे या वो हत्या नहीं कर पा रहे हैं, मर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद बिल्कुल, यानी खाई तय में कर ले लिया था जाके सोनम ने सेल्फी किसी भी तरह से राजा की जान लेनी है। और भी कई और खुलासे अब इस मामले में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुक्ता आपका और आशीष का, इस पूरी जानकारी के लिए।